Alright, in this video we will study about the Redux. So हम लोग इस वीडियो में Redux को एकदम बेसिक से लेकर इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स क्या फॉलो कर जाते हैं Redux में और प्रॉपर इसका वर्क फ्लो क्या होता है। बात करें Redux की तो Redux एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कि यूज़ कर जाती है आपकी स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करते हैं, बट फॉर अ केस अगर उस स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट्स मैनेज कर रहे हैं और जो कि आपके ऐप के अलग अलग पार्ट्स में रिसाइड करते हैं, सो Redux इज अ बेटर वे टू मैनेज योर स्टेट ग्लोबली। बेसिकली आप Redux को React के साथ, Angular के साथ, Vue, Ember किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। बट एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का, एक कॉमन मिथ क्या है कि आपको इन सबकी जरूरत पड़ती है। एक्चुअली यू डोंट नीड एनीथिंग। आप Redux को एक स्टैंड अलोन लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं विद योर बेसिक वैनिला जावास्क्रिप्ट। यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स टू यूज Redux। सो बात करते हैं इसकी आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं एक बेसिक डायग्राम को। तो लेट्स से यू हैव अ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के पास उसकी स्टेट होती है, उस स्टेट को उसे मैनेज करना होता है। बट राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक ग्लोबल स्टेट बना दी है और हम लोग वहां से सारे स्टेट को मैनेज करेंगे। अलग अलग कंपोनेंट उस स्टेट को एक्सेस करेंगे। सो सपोज एक कंपोनेंट एक एक्शन डिस्पैच करता है। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन इज समथिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद योर स्टेट। फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंक्रीमेंट अ काउंटर, तो ये एक सर्टेन टाइप का एक्शन है। अब एक्शन क्या होता है? रिड्यूसर के पास जाता है और रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ओल्ड स्टेट को एज एन इनपुट लेकर आपकी न्यू अपडेटेड स्टेट को एज एन आउटपुट देता है। किसको? आपकी ग्लोबल स्टोर को। स्टोर क्या हुआ? जहां पर आपने अपनी सारी स्टेट का डेटा रखा हुआ है। सो रिड्यूसर को ओल्ड स्टेट मिली, उसने उसे अपडेट करके स्टोर को प्रोवाइड कर दिया। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ योर कंपोनेंट विल गेट टू नो वेदर योर स्टेट इज अपडेटेड और नॉट। तो क्या होता है? एक सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास मोबाइल अलर्ट्स होते हैं, आपको नए नए पैकेजेस के, नए नए प्लान्स के अलर्ट्स मिलते रहते हैं बिकॉज आपने क्या कर रखा है? सब्सक्राइब कर रखा है प्लान्स को। सो ऐसे ही क्या होता है कि ये कंपोनेंट सब्सक्राइब करते हैं इन स्टोर को, ताकि जब भी कोई चेंज आए सर्टेन स्टेट्स में तो इस कंपोनेंट को पता चल जाए। तो सब्सक्रिप्शन क्या करता है? आपका जो भी डेटा है उसको एज अ प्रॉप पास करता है कंपोनेंट को और आपका कंपोनेंट जो है इसे यूज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं अपने एडिटर में कि कैसे आप ये प्रॉपर आर्किटेक्चर यूज करके एक Redux लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने एडिटर में एंड यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास एक React एप्लीकेशन पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये index.js फाइल है जो कि बिल्कुल क्लीन है। यहाँ app.js में भी बेसिक कोड लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला हमें क्या समझना है कि हाउ यू कैन यूज Redux अलोन। हम लोगों को React की जरूरत नहीं है Redux को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, एज आई टोल्ड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो आप यूज करते हैं फॉर दी स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं इसके डॉक्स में एंड यहाँ पर देखिए हम लोगों को समझना होगा सबसे पहले कि बेसिक Redux डेटा फ्लो कैसे होता है। ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी इनर साइड्स क्या है। आप उसके वेरियस एक्सपेक्ट्स को देखिए एंड देन आफ्टर डिसाइड करिए कि हाँ क्या वो आपकी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं। सिर्फ ये बोलने से कि हाँ किसी ने बोल दिया Redux सीखना है, दैट डजंट मीन, जरूरत नहीं है कि वहां आपको एप्लीकेशन में आपको यूज ही करना पड़े। सो यू कैन अचीव योर रिजल्ट विदाउट यूजिंग Redux एज वेल। ठीक है, अगर छोटी एप्लीकेशन है, ज्यादा स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, ज्यादा काम UI वाला है, सो मेक श्योर यू स्टिक टू योर बेसिक स्टेट लेवल। बट अगर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, बड़ी एप्लीकेशन है, यू नीड टू मैनेज दी स्टेट्स थ्रू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, देन यूज Redux, गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। सो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं बेसिक Redux डेटा फ्लो को। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बनाता हूँ बाहर जिसका मैं नाम दे रहा हूँ Redux basics.js। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेटा फ्लो समझेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टू क्रिएट आवर Redux एप्लीकेशन। एंड फॉर दिस we gonna install a library, we gonna install the Redux। तो Redux install करने के लिए what you need to do is you need to simply write npm install and then Redux। so we gonna execute this file using the node। so यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, let's say you have a const Redux and I'm gonna require it using the require statement। and यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको import कर लिया। ठीक है, यहाँ पर install हो जाएगा तो ये आपको error नहीं देगा। उसके बाद the very first thing that you need is to create a store। ठीक है,
तो आपको एक स्टोर क्रिएट करना पड़ता है. सो स्टोर क्रिएट करने के लिए द बेसिक सिंटेक्स टू क्रिएट अ स्टोर इज यू गोना सिंपली राइट अ वेरिएबल नेम विच कुड बी एनीथिंग, बट फॉर स्पेसिफिकेशन आई एम राइटिंग द क्रिएट स्टोर. एंड देन आपको यहाँ पे ये जो रेडक्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो अब आप इस रेडक्स के थ्रू वेरियस रेडक्स पैकेज को यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेडक्स प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ पैकेजेस, लॉट ऑफ फंक्शंस थ्रू विच यू कैन वर्क अपॉन योर रेडक्स एप्लीकेशन. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये पैकेज भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है. सो redux.create स्टोर में यहाँ पर जो है कॉल करूंगा, सारे पैकेजेस को रिटर्न कर देगा. देन यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक रिड्यूसर. सो एज आई टोल्ड कि रिड्यूसर क्या होता है, तो रिड्यूसर क्या करता है कि आपकी ओल्ड स्टेट को एज एन इनपुट लेता है, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन योर एक्शन, एंड देन उसके बाद एक न्यू स्टेट हम लोगों को रिटर्न करता है. ठीक है, तो वो कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं डालता हूँ एक ES6 फंक्शन. तो यहाँ मैं लिखूंगा इसका लेट्स से नाम काउंटर रिड्यूसर. ठीक है, एंड देन इसके बाद ये एक्सेप्ट करेगा दो आर्ग्यूमेंट्स. द वेरी फर्स्ट वन इज द स्टेट एंड द सेकंड वन इज योर एक्शन. ठीक है, कि आपकी प्रीवियस स्टेट क्या है एंड सेकंड आपका एक्शन क्या है, व्हाट एक्शन यू गोना परफॉर्म. तो यहाँ पर जो है हम लोग इसकी बनाएंगे बॉडी. और अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक इसमें जो काम करवा रहा हूँ वो क्या कि आप जो है स्टेट को रिटर्न कर दीजिए. ठीक है, ये मेरा काम हो गया रिड्यूसर का. अब सबसे मेन पार्ट क्या है कि आपको अपने रिड्यूसर को अटैच करना पड़ेगा आपके स्टोर के साथ. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अटैच रिड्यूसर विद योर स्टोर. तो उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कॉन्स्ट स्टोर, और यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा ये क्रिएट स्टोर, यहाँ पर जो आपने वेरिएबल बनाया था, और इसके अंदर आप लोग सिंपली पास कर देंगे ये रिड्यूसर, ताकि आपकी स्टोर को पता रहे कि ये जो रिड्यूसर है ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्टेट को अपडेट करने के लिए, एक न्यू स्टेट जो है रिटर्न करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया, हमने रिड्यूसर को अटैच कर दिया अपनी स्टोर के साथ. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि मेरे स्टेट में क्या डेटा है, तो उसको लिए क्या करते हैं हम लोग console.log करते हैं, एंड देन वी गोना कॉल अ मेथड. जैसे स्टोर के अंदर एक मेथड होता है आपका गेट स्टेट. ठीक है, तो गेट स्टेट क्या करता है कि जो भी वैल्यूज आपकी स्टेट में है उसको रिटर्न करता है. तो उसको सेव करते हैं और इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड. सो आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली नोड, एंड देन यहाँ पर लिखना है आपको reduxbasics.js, वट एवर द फाइल जो आपने नाम दिया है उसका नाम लिखना है यहाँ पे. एंड इफ इट एंटर यू विल गेट अनडिफाइंड. ओके, तो वाई एम गेटिंग अनडिफाइंड, मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू जो है अनडिफाइंड मिल रही है मेरे को. तो इसका रीजन क्या है, रीजन इज बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्टेट राइट नाउ. ठीक है, रिड्यूसर को जो स्टेट मिल रही है उसमें कोई वैल्यूज नहीं है. ठीक है, अभी हमने कोई अपनी स्टेट बनाई नहीं है, तो उसमें कोई वैल्यूज हम यूज भी कैसे कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, वी गोना मेक अ वर्चुअल स्टेट फॉर आवर रिड्यूसर, और यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी नेम एज इनिशियल काउंटर. ठीक है, और इसके अंदर एक सिंपली रख लेते हैं वैल्यू जो कि काउंटर की होगी, दैट इज 0. ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू, एंड यहाँ पर सेव कर लेते हैं. तो इस इनिशियल काउंटर को हमें बताना पड़ेगा, काउंटर रिड्यूसर में पास करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम अगर स्टेट है सो यू गोना पास द स्टेट, बट अगर स्टेट नहीं है सो वी गोना यूज अ डिफॉल्ट स्टेट विच इज इनिट काउंटर. तो यहाँ पर हम लोग इसके पास कर देंगे. एंड नाउ इफ आई सेव दिस, और इस फाइल को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर वापस से एग्जीक्यूट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, काउंटर 0. सो नाउ वी हैव एन वर्चुअल स्टेट, जिसकी वजह से आप अगर डेटा फेच करते हैं स्टोर डॉट गेट स्टेट फंक्शन की हेल्प से, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्टेट. ठीक है, सो ये एक बेसिक पार्ट हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर. सो जैसे आपकी रिडक्स एप्लीकेशन का फ्लो होता है. ठीक है, एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज योर सब्सक्राइबर. सब्सक्राइबर कब आएगा, जब कोई एक्शन हिट होता है, एक्शन कोई इवेंट डिस्पैच होता है, तो उसके बाद यहाँ पर रिड्यूसर काम करता है, और रिड्यूसर जैसे ही कोई एक्टिविटी करता है उसके बाद आपका सब्सक्राइबर बताता है कंपोनेंट्स को, यस देयर इज अ चेंज इन अ स्टेट. सो अगर किसी कंपोनेंट को फर्क पड़ता है उससे, तो वो री रेंडर करेगा अपने यूआई को. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी एक एक्शन डिस्पैच करवाते हैं. ठीक है, तो एक्शन डिस्पैच कराने के लिए व्हाट यू गोना नीड, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली स्टोर डॉट, सो देन यू हैव अ डिस्पैच फंक्शन. सो यहाँ पर आप पास करते हैं टाइप. सो टाइप बताता है द टाइप ऑफ इवेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम काउंटर की बात करें एज एन एग्जांपल, तो क्या पता काउंटर इंक्रीमेंट हुआ हो,
काउंटर डिक्रीमेंट हुआ हो। सो ये हो गए उसके टाइप, ठीक है। इसके पता चलता है कि हाँ अगर कोई कोड आपका देख रहा है तो यूल गेट टू नो कि हाँ ये जो आपका एक्शन डिस्पैच हो रहा है ये किस तरीके का है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप प्रॉपर्टी में वी गोना पास इंक्रीमेंट, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हाँ हमारा जो काउंटर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, यूजिंग दिस। सो यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंडली एज सच हमारे पास जो है एक्शन है, तो इस एक्शन को हैंडल करने के लिए हमें रिड्यूसर में कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिख देते हैं कि इफ एक्शन डॉट टाइप इज इक्वल टू इंक्रीमेंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी स्टेट में ये जो काउंटर वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। वी गोना इंक्रीमेंट दैट काउंटर वेरिएबल। सो दिस एक्शन डॉट टाइप विल गोना रिटर्न अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जैसे ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऐसे ही एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करने वाले हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले को क्या करना पड़ेगा, एज आई टोल्ड कि जो आपका रिड्यूसर है वो प्रीवियस स्टेट को लेता है बट उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, उसको मॉडिफाई नहीं करता है, उसकी एक नई कॉपी बनाकर उसमें चेंजेस करके वो रिटर्न करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टेट की कॉपी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास कर रहा हूँ, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। एंड देन व्हाट आई एम गोना डू इज, आपकी जो काउंटर है उसमें क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग द स्टेट डॉट काउंटर और उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ बाय 1, ठीक है। सो वेन एवर आपका ये एक्शन डिस्पैच होगा, सो दिस इज योर एक्शन, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो जब भी आपका ये एक्शन डिस्पैच होगा जिसका टाइप इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर वो काउंटर रिड्यूसर के पास जाएगा, आपके पास स्टेट जाएगी और ये एक्शन जाएगा जो आपने यहाँ पर डिस्पैच किया है। और ये चेक करेगा कि अगर उस एक्शन का टाइप है, जैसे इस एक्शन के पास ये टाइप प्रॉपर्टी है, तो ये जो टाइप प्रॉपर्टी है अगर ये मैच करती है आपकी इंक्रीमेंट से, तो ये और ये एकदम सेम होना चाहिए। अगर कोई टाइपो होगा तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न करना है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहले हम लोग कॉपी बना लेंगे अपनी स्टेट की एंड देन उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म करेंगे, तो अपने काउंटर की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं चेक करता हूँ नाउ कि मेरे स्टोर की वैल्यू क्या है, तो यूजिंग दी स्टोर डॉट गेट स्टेट, और इसको कर लेते हैं सेव। और यहाँ पर नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, फाइल को दोबारा से अपनी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख लिया node redux basics.js एंड इफ आई हिट एंटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो काउंटर 0 है ये इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। 0 आ रहा है इसकी वजह से एंड यहाँ पर 1 आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 चीजें देखी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग योर स्टोर, सेकेंड क्रिएटिंग अ रिड्यूसर एंड देन अटैच रिड्यूसर विद योर स्टोर, एंड एट द एंड हमने एक एक्शन डिस्पैच किया। सो लास्ट चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है कि आपके कंपोनेंट को पता कैसे चलेगा कि आपकी स्टेट में कोई चेंज हुआ है। सो वो पता चलता है आपके सब्सक्राइबर से। तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पर होता है सब्सक्राइब फंक्शन, जो कि एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वेन एवर देयर इज अ चेंज इन अ स्टोर। तो जब भी स्टोर में कोई भी चेंज होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके कंपोनेंट को पता चल जाएगा। सो जिस कंपोनेंट ने सब्सक्राइब करा हुआ है इस स्टोर को, तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को कंसोल में स्टेटमेंट्स को लॉक करवा लेते हैं, ठीक है। क्या करवाएंगे, सिंपली बोल देंगे कि हाँ अगर कोई चेंज होता है तो आप वहाँ पर स्टेट की वैल्यूज को सिंपली प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और ये भी रहने देता हूँ। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये सब्सक्राइबर की वजह से प्रिंट हुआ है, ठीक है, ताकि पता चले मेरे को कि हाँ कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर लिख दिया मैंने, और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यूजिंग दी नोड कमांड, तो यहाँ पर आप देखिए काउंटर 0 आया और जैसे ही एक्शन डिस्पैच हुआ उसका रिजल्ट आया। तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइबर ने बता दिया कि हाँ देयर इज अ चेंज, वो ऑटोमेटिकली हिट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने स्टोर डॉट सब्सक्राइब को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है, उसके अंदर एक फंक्शन पास किया है जो तब ट्रिगर होगा जब कोई एक्शन डिस्पैच होगा और स्टेट आपकी अपडेट होगी। तो ये अपने आप ट्रिगर हुआ और ये जो है डिफॉल्ट हमने बनाया। तो इफ आई कमेंट दिस आउट, तब भी जो है अपनी जो वैल्यू 1 है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। सेव करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसे, तो यहाँ पर आते हैं और ये देखिए अपने आप ये फंक्शन ट्रिगर होता है, ठीक है। सो जो कंपोनेंट आपके रिडक्स स्टोर को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें ये अपडेट मिलेगी, ठीक है। सो एक काम करते हैं, एक और एक्शन बनाकर देखते हैं।
तो वहाँ पर एक और एक्शन डिस्पैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन यू विल गॉट अ टाइप, और टाइप इस बार होगा हमारा डिक्रीमेंट, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इफ कंडीशन है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक स्विच केस, ठीक है। तो स्विच केस के लिए क्या होगा, हम चेक करेंगे कि एक्शन डॉट टाइप क्या है, और जैसा केस होगा वैसी कमांड वैसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ मैं लिखा पहला केस। तो द पहला केस क्या है, ओके इंक्रीमेंट, और इसके बाद चलते हैं नीचे और यहाँ पर थोड़ा एक डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं अभी से कि अगर कोई भी केस नहीं आता तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपकी जो स्टेट है, जो आई थी ओल्ड स्टेट, उसी को आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिटर्न। अगर इंक्रीमेंट वाला केस है तो अपने को पता है क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टेट की एक कॉपी बनेगी, सेकेंड आपका जो काउंटर है तो उसके वैल्यूज़ में क्या करना है, एक का इंक्रीमेंट करना है और उसको सेव कर लेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो इसको रिपीट कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर केस डिक्रीमेंट आता है, ठीक है, देन व्हाट वी गोना डू, वी गोना डिक्रीमेंट आर वैल्यू, ठीक है, बाय 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक और एक्शन डिस्पैच किया जिसकी वजह से ये इंक्रीमेंट हो रहा है और देन ये फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो चलते हैं इसको वापस से करते हैं एग्जीक्यूट, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देखिए काउंटर 0, सब्सक्राइबर काउंटर 0, बिकॉज ऑफ दिस ये डिस्पैच हुआ तो ये वाला सब्सक्राइबर चला, और फिर उसके बाद जैसे ये डिक्रीमेंट हुआ तो ये वाला सब्सक्राइबर दोबारा चला, ठीक है। अगर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ वापस से, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी और इसको रिपीट कर लेते हैं और सेव करके दोबारा ट्रिगर करता हूँ, तो एट द एंड मुझे वैल्यूज़ 0 से एक और कम हो जाएगी, मुझे मिलेगा -1। तो यहाँ पर देखो -1 एट द एंड मुझे वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सो जैसा आपने देखा कि रिडक्स एक स्टैंड अलोन लाइब्रेरी है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हमेशा उसे रिएक्ट के साथ ही यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आप उसे किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। नाउ सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे एंड उसमें रिडक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ आपकी app.js है, सो क्या करता हूँ मैं इसको सबको हटा दे रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक h1 और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रिडक्स ट्यूटोरियल्स, ओके। सेव कर लेते हैं इसको, और इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसका नाम होगा counter.js। सो यहाँ लिख लेता हूँ मैं RCE, इफ आई हिट एंटर, यहाँ मेरा क्लास कॉम्पोनेंट बनके तैयार हो गया, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपना काउंटर कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रहेगी स्टेट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ rconst, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तब तक अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी रिएक्ट रिडक्स की, तो मैं लिखता हूँ npm i -save, और यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग एक और कंपोनेंट बना लेते हैं अपना, जो कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर यूजर्स को ऑप्शन मिलेंगे कि डिफरेंट बटन्स मिलेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की, ओके। तो वो हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं, और इसके बाद एक तीसरा काउंटर रहेगा मेरा, जो कि काउंटर की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट में हम लोग काउंटर की वैल्यू दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगेन आई विल यूजिंग RCE, और यहाँ पर जो है हम लोग उसकी दिखाएंगे वैल्यू। तो यहाँ सिंपली वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर जो है बटन्स लिख लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ओके। एक बेसिक आइडिया। तो counter.js में सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं काउंटर ऑपरेशंस, बिकॉज काउंटर ऑपरेशंस में हम लोग जो है अपने प्रॉप्स पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ import काउंटर ऑपरेशंस फ्रॉम द काउंटर ऑपरेशंस, एंड देन एट द एंड यहाँ पर हम लोग जो है काउंटर वैल्यू को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो काउंटर वैल्यू को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड CSS लिखी हुई है, तो वो आप ना भी यूज़ करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक हमारा बटन रहेगा इंक्रीमेंट का, एक रहेगा डिक्रीमेंट का, एक रहेगा इंक्रीमेंट बाय 10, एक रहेगा डिक्रीमेंट बाय 10, ओके। एंड देन एट द एंड हम लोग जो है काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो वो जो है इस कंपोनेंट से दिखने वाला है। सो इफ आई सेव दिस एंड इफ आई रन दिस यूजिंग द npm start, तो यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ npm start। सो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर बाकी कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, जो मैंने वैल्यूज वो लिखी थी। तो यहाँ पर चलते हैं app.js में और अपने काउंटर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट करना है काउंटर फ्रॉम द काउंटर। सो इफ आई सेव दिस, और यहाँ पर काउंटर को यूज़ भी करना पड़ेगा, और इसको सेव कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पर जो आपका कंटेंट है ये सारा दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने div को क्लास दे देते हैं पहले। सो काउंटर ऑपरेशन को मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास नेम, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको
बटन्स, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और अपने काउंटर वैल्यू को मैं क्लास दे रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। सो क्लास नेम और यहाँ पर दे देता हूँ मैं इसको बटन, इसको सेव कर लिया और यहाँ चलते हैं वापस से। तो यहाँ पर जो आपके पास बटन है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ इंक्रीमेंट करना है, इस पर डिक्रीमेंट, यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय 10, यहाँ पर रहेगा डिक्रीमेंट बाय 10 और इन सब की वैल्यूज जो भी आप परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस वो हम लोगों को यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। तो काउंटर JS में चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो काउंटर ऑपरेशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले मैसेज पास करना है। तो मैसेज मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, ये आपका इंक्रीमेंट है। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, एक रेफरेंस फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे कि अगर वैल्यू क्लिक होती है तो यहाँ पर एक काउंटर प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस काउंटर को जो है मैनेज करना है। तो यहाँ बनेंगे हैंडलर, सबसे पहले बनेगा हमारा ऑन इंक्रीमेंट। तो इस फंक्शन के अंदर जो है सो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग एक अपनी प्रीवियस स्टेट को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अपनी क्या, एक अपडेटेड स्टेट। तो जो हमारा काउंटर है उसमें असाइन करना है क्या, प्रीवियस स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1, ठीक है। जो भी प्रीवियस स्टेट में काउंटर था आपको उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, क्लिक पास करता हूँ एक फंक्शन और यहाँ पर पास उस फंक्शन का रेफरेंस, तो ये हो गया ऑन इंक्रीमेंट और इसको सेव कर लेते हैं और अपने काउंटर ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। और यहाँ पर अगर कोई इसको क्लिक करेगा, इस डिफ को अगर कोई क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक और यहाँ पे उस फंक्शन को हम लोग जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। तो प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड उस फंक्शन को कर लेते हैं एग्जीक्यूट एंड यहाँ पर जो है प्रॉप्स को कर लेते हैं रिसीव और यहाँ इसको कर लेते हैं सेव। एंड इसके बाद जो काउंटर की वैल्यू है, काउंटर की वैल्यू भी यहाँ से जो है हम लोग रिसीव कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर और यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ काउंटर वैल्यू में प्रॉप्स डॉट वैल्यू को कर रहा हूँ डिस्प्ले और यहाँ पर जो है प्रॉप्स रिसीव कर लेते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं सेव और चलता हूँ मैं यहाँ पे। सो अगर इफ आई क्लिक दिस तो यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बटन्स लिखा हुआ है तो बटन्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे प्रॉप्स में मैसेज पास किया हुआ है कि जो मैसेज वहाँ से हमें मिल रहा है। तो प्रॉप्स उस मैसेज पे अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीमेंट। इफ आई क्लिक दिस तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सेम ऐसे ही हमें जो है बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाने हैं। तो ये काम करता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और ये काउंटर ऑपरेशन जो है इसको रिपीट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीमेंट हो गया, देन वी गॉट अ डिक्रीमेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंक्रीमेंट बाय 10 और सिंपली हम लोग यहाँ लिखेंगे डिक्रीमेंट बाय 10। तो आपका जो काउंटर है वो यहाँ पे 10 से इंक्रीमेंट होगा, 10 से डिक्रीमेंट होगा। और सेम क्या करते हैं, इस फंक्शन को भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑन इंक्रीमेंट था तो इसको नाम दे देते हैं ऑन डिक्रीमेंट। ये हो जाएगा आपको ऑन वैल्यू इंक्रीमेंट और ये हो जाएगा आपका ऑन वैल्यू डिक्रीमेंट। तो अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं हम लोग और यहाँ पर अब अपने को क्या करना है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो अभी करना क्या है अपने को, ये जो आपका काउंटर्स हैं इन काउंटर्स को इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली इस हैंडलर्स में अटैच करना है। तो ये दिस डॉट ऑन इंक्रीमेंट है तो इसको कर लेना है अपने को दिस डॉट डिक्रीमेंट। इसको सेव कर लेते हैं इधर। ये आपका वैल्यू इंक्रीमेंट है तो इसको वैल्यू इंक्रीमेंट नाम दे देंगे और ऐसे ही जो है इसको नाम दे देते हैं दिस डॉट ऑन वैल्यू डिक्रीमेंट। इसको सेव कर लिया यहाँ पे और यहाँ पर इसके अंदर के लॉजिक को चेंज कर देते हैं। यहाँ -1, यहाँ हम लोगों को 10 से इसको इंक्रीमेंट करना है, यहाँ हमको इसको 10 से डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई है, ठीक है। ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट बाय 10 हो रहा है, ये डिक्रीमेंट बाय 10 हो रहा है, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो हम लोग स्टेट मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से ये काउंटर प्रॉपर्टी जो हमने काउंटर फंक्शनैलिटी बनाई है ये आपके एक दूसरे कंपोनेंट को चाहिए होती जो आपकी ऐप के किसी दूसरे पार्ट में होता, देन आपको ये प्रॉप्स पास करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्स को यूज़ करेंगे। तो रिडक्स यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले चलेंगे index.js फाइल में, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टोर और वो कहाँ से करेंगे, वो हम लोग करेंगे सिंपली रिडक्स से, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे जो कि होगा प्रोवाइडर और जो कि हम लोग होने वाला है रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है, जो हमने अभी इंस्टॉल करी है लाइब्रेरी। अब इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था इसमें redux basics.js में, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इस स्टोर को बनाना नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोगों ने सीधे क्रिएट स्टोर को ही मतलब इसको ही इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, इस वाले क्रिएट स्टोर को ही। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये रिड्यूसर अटैच करना है। तो index.js पे चलते हैं वापस से। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है कॉन्स्ट और यहाँ पर आपका है स्टोर। तो स्टोर के लिए यहाँ पर जो आपका क्रिएट स्टोर था वो कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग पास करेंगे रिड्यूसर, ठीक है। तो अभी रिड्यूसर बनाया नहीं हमने, जब बनाएंगे तब अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, और इसके बाद क्या करना है कि आपकी जो ऐप है वो यहाँ पर प्रोवाइडर में पास करनी है। तो इसको प्रोवाइडर में जो है रैप कर लेते हैं ताकि आपकी ऐप को पता रहे कि आपका जो ग्लोबल स्टेट मैनेज हो रहा है वो ये प्रोवाइडर करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइडर में लिखने के बाद इसके बाद सेव एंड देन, तो इस प्रोवाइडर के अंदर आपको बताना होता है कि स्टोर का रेफरेंस क्या है, ठीक है, कि आप कौन सा स्टोर जो है यूज करने वाले हैं। तो हम ये स्टोर यूज करेंगे, ठीक है, दिस विल बी आवर स्टोर। तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा स्टोर एंड देन नाउ वी नीड टू क्रिएट आवर रिड्यूसर। सो रिड्यूसर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक सेपरेट फंक्शन बना रहे हैं, सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं स्टोर नाम का, और इस स्टोर के अंदर मैं अपना बनाऊंगा रिड्यूसर। सो रिड्यूसर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है आप लोगों को, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्शन चाहिए, उसके बाद आपको स्टेट चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न कर देनी है सिंपली जैसे हम लोग पहले कर रहे थे अपनी डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट चाहिए होगी, ठीक है, इनिट स्टेट एक चाहिए होगी अपने को जो हम लोग इसमें इनिशियलाइज कर पाए, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी स्टेट, हम लोग यूज करेंगे अभी। तो अभी क्या करते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर की वैल्यू जो वहाँ पर हम लोग मैनेज कर रहे थे अब हम यहाँ से मैनेज करेंगे। तो index.js में चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको इम्पोर्ट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम स्टोर रिड्यूसर, ठीक है, और यहाँ हम लोग अपनी स्टोर के अंदर पास कर देंगे इसका रेफरेंस। तो काउंटर रिड्यूसर पता चल गया अपनी स्टोर को कि हाँ दिस विल बी द रिड्यूसर, ओके। तो अपने जो है अपने बेसिक काम कर लिए, हमने यहाँ पर रिड्यूसर अटैच कर लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं अटैच्ड रिड्यूसर। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। इसके बाद अब इसे कंज्यूम करना है। सो फॉर कंज्यूम यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जिस कंपोनेंट को हम लोग चाहते हैं कि वो स्टोर का एक्सेस करे उस कंपोनेंट में चलना है। तो जो हमारा जो काउंटर कंपोनेंट है इसके अंदर चलना है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, कनेक्ट को। कनेक्ट क्या करता है, बेसिकली एक आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो फंक्शन लेगा और एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपको रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्ट फ्रॉम, इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट रिडक्स से। इसके बाद कर लेते हैं इसको सेव, और यहाँ पे जो आपने ये काउंटर पास किया है, एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर आपको काउंटर पास करना पड़ेगा कनेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी पहला फंक्शन हमने नहीं बनाया इसलिए पहला फंक्शन पास नहीं किया है। सो नाउ व्हाट वी वांट कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं हम लोगों को यहाँ से नहीं करनी है, अपनी रिड्यूसर से करनी है। सो रिड्यूसर से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, यहाँ पे एक्चुअली काउंटर नहीं होगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। इफ आई सेव दिस, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ एक फंक्शन, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रखिए, ABCD इट्स ऑल अप टू यू, बट मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ जो स्पेसिफाइड होता है रिडक्स ट्यूटोरियल में एक जनरल स्पेसिफिसिटी के लिए, ताकि पता रहे कि हाँ ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। सो आई विल नेम इट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है इस फंक्शन को क्या करना है, ये फंक्शन आपका रिटर्न करता है क्या, आपकी वैल्यूज़ को, ठीक है, जो भी जिस तरीके की वैल्यूज आपको चाहिए होती हैं। तो लेट से मुझे इस काउंटर की वैल्यू चाहिए होगी फ्रॉम दिस स्टोर, तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये अपनी न्यू स्टेट से चाहिए होगी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए ये आपकी स्टेट को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, ठीक है। तो रिसीव करेगा स्टेट को, उसके बाद आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा इंक्रीमेंट वाला या काउंटर था हम इसको बना रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसर। हम जो ये फंक्शन जो ये फंक्शनैलिटी हमने ऐड करी हुई है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, ठीक है, यहाँ पर जो कंपोनेंट बनाया हुआ है, इसके बाद इसमें स्टेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट गोना डू इट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को काउंटर की वैल्यू चाहिए होगी, हम लोग वो लिख देंगे न्यू काउंटर। तो ये न्यू काउंटर, आप ये न्यू काउंटर इस कंपोनेंट के लिए नाम होगा, ठीक है, आप लोग जो यूज़ करेंगे, बट वो एक्चुअली में है का। तो अगर मैं चलूँ अपने स्टोर में, रिड्यूसर में चलूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो स्टेट के अंदर एक काउंटर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्या,
कि आपका जो स्टेट है उसके अंदर एक काउंटर है, उसके अंदर ये जो है रखा हुआ है, इसको कर लेते हैं सेव। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक्शन डिस्पैच करना है। एक्शन डिस्पैच क्या करना पड़ेगा कि बताना, एक्शन डिस्पैच करेंगे तभी क्या होगा, रिड्यूसर के पास जाएगा और रिड्यूसर उसको रिजॉल्व करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट वाला एक्शन जो है डिस्पैच कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अगेन आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन नाम दे सकते हैं, बट जस्ट फॉर दिस स्पेसिफिसिटी मैं ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिसीव करता है एक आर्ग्यूमेंट दैट इज योर डिस्पैच, और इसके बाद यहाँ पर डिस्पैच एक फंक्शन है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिटर्न करते हैं क्या, सबसे पहला कि आपको किस प्रॉपर्टी के साथ डिस्पैच अटैच करना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस इवेंट के साथ जो है हम लोगों ने क्या करा कि इस प्रॉप्स के साथ इसमें ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसके बाद हम लोग काउंटर ऑपरेशन के अंदर गए और इस इवेंट के साथ ये हमने फंक्शन जो है अटैच कर दिया। व्हेनेवर दिस इवेंट विल हैपन, ये ट्रिगर होगा तो ये प्रॉपर्टी जो है, जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है, वो फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना होता है, एलियास देना होता है। तो लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ इंक्रीमेंट काउंटर विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंटिंग योर काउंटर, और यहाँ पर हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ने बताया कि डिस्पैच आपने आर्ग्यूमेंट लिया है, तो डिस्पैच एक फंक्शन है जो आपका आर्ग्यूमेंट्स लेता है। क्या आपने पता है डिस्पैच वाला, जो अगर हम डिस्पैच बनाते हैं, तो अगर मैं चलूँ यहाँ पर रिडक्स बेसिक्स में जो ने बनाया था, तो डिस्पैच आप लोगों को पता है क्या कि एक टाइप तरह का आर्ग्यूमेंट लेता है जो बताता है कि आपका एक्शन जो है किस टाइप का है। तो वही हम लोगों को यहाँ बताना है। सो बेसिकली हमारा टाइप क्या है अभी, हमारा टाइप है अभी इंक्रीमेंट, ठीक है। हम लोगों ने अपना इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर बना लिया है, इससे इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेकेंडली अपने को चलना है वापस से अपने रिड्यूसर में, और यहाँ पर हम लोग अपने जैसे बनाते थे बेसिक तरीके से अपना वैसे ही बनाएंगे। क्या कि एक्शन का अगर टाइप आपका है क्या, सबसे पहला यहाँ लिखते हैं केस, और यहाँ लिखते हैं हम लोग इंक्रीमेंट। अगर वो इंक्रीमेंट टाइप का है, सो व्हाट वी गोना डू, यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, पहले कॉपी करेंगे प्रीवियस स्टेट जस्ट टू अवॉइड दी एरर्स, एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी काउंटर में वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो आपके जो काउंटर है उसके एक्शन डॉट काउंटर में +1 कर देंगे, एंड इफ आई सेव, और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस लिख देते हैं कि हाँ डिफ़ॉल्ट में क्या करना है, आपको प्रीवियस स्टेट ही रिटर्न कर देनी है, और ये रिटर्न स्टेट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, अपना रिड्यूसर बना लिया, उसका टाइप बना लिया, बट हमने ये सब बना लिया, और यहाँ पर एक चीज़ क्या करनी है, आपको अपना इनिशियल जो अभी आपकी स्टेट है वो पास करनी है, ठीक है। तो इनिट स्टेट, ठीक है, जस्ट फॉर डिफॉल्ट केस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद रिड्यूसर वाला काम अपना खत्म, रिड्यूसर बना लिया, रिड्यूसर के अंदर एक केस बना लिया। अब यहाँ पर करना क्या है कि काउंटर को पता कैसे चलेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो काउंटर वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, और फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा डिस्पैच करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिस डॉट ऑन इंक्रीमेंट है, यहाँ से इसको हटाना है। अब आपको पास करना है दिस डॉट प्रॉप्स, बिकॉज दिस इज अ प्रॉप्स, ठीक है। अब हम लोग स्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये एक प्रॉप्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रॉप का नाम है आपके इंक्रीमेंट काउंटर, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ इंक्रीमेंट काउंटर और सेव कर लेता हूँ। और ऐसे ही मुझे वैल्यूज कहाँ से मिल रही है, इस न्यू काउंटर से मिल रही है ना, तो ये भी एक प्रॉप है। तो मैं अब स्टेट की वैल्यू पास नहीं करूंगा, मैं इस प्रॉप्स की वैल्यू पास करूंगा जो कि है न्यू काउंटर। यहाँ पर क्या करना है, आपने इन मैप स्टेट टू प्रॉप्स और ये मैप डिस्पैच प्रॉप्स, ये इशू क्यों दिखा रहे हैं, एरर क्यों आ रहा है इस पे कुछ, ठीक है। सो इफ आई गो टू माई टर्मिनल और यहाँ पे प्रॉब्लम्स में चलता हूँ, तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स असाइन तो हुए पर इनकी वैल्यू कभी कंज्यूम नहीं करी गई। तो वो कंज्यूम कभी कब कर जाती है कि जैसे देखो, सबसे लास्ट काम क्या था हमारी इस रिडक्स बेसिक्स जेएस का, सबसे लास्ट काम था टू सब्सक्राइब टू आवर स्टोर, ताकि कोई भी चेंज अगर हो, ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट को पता चलना चाहिए। तो ये कनेक्ट आपने जो बनाया था, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट मिसिंग था, वो हमने बनाया ही नहीं, वो हमने पास ही नहीं करा। तो सेकंड तो होता है आपका कंपोनेंट का नेम, पहला होता है सब्सक्राइबर फंक्शंस जो आपने बनाए हुए हैं। तो पहला है आपका मैप स्टेट टू प्रॉप्स, तो वो आपको यहाँ पे पास करना है, ठीक है, कॉमा देकर। दूसरा है आपका मैप डिस्पैच, ठीक है, टू प्रॉप्स, ये पास करना है। इसको आप लोग कर लेते हैं सेव। ओके, नाउ इफ आई सेव दिस, सब कुछ पास कर दिया। यहाँ पे चलते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर में और इंक्रीमेंट हिट करते हैं। तो अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे कंटेंट गायब हो गया है,
इट मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों को ये वैल्यू नहीं मिल रही है। सो एक बार चलते हैं अपने रिड्यूसर में एंड वी हैव अ केस ऑफ इंक्रीमेंट टाइप। ओके, एरर क्या है, टाइप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ओके, एक्शन क्या, दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हमने ये स्टेट में हम लोगों को पास करनी होती है, इनिशियल स्टेट, मैंने वो एक्शन में पास कर दी थी गलती से। और सेकेंडली अपने को यहाँ पर पास करना होता है अपना एक्शन। ओके फाइन, नाउ विल वर्क टोटली फाइन। और counter.js में चलते हैं और यहाँ चेक करते हैं एंड इफ आई रिफ्रेश अगेन, सो इफ आई क्लिक ऑन इंक्रीमेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ दिस रिडक्स। ओके, यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को रिडक्स स्टोर से मिल रही है और ये जो फंक्शन हम इसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये हम लोगों को रिडक्स स्टोर से मिल रहा है। सो सारी चीजें हम लोगों को रिडक्स स्टोर से ही हो रही हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर नाउ, यहाँ पर हम लोग सारी चीजें रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक और ऐसे इंक्रीमेंट के लिए बन जाएगा डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट अगेन, ठीक है। और यहाँ पे टाइप चेंज करने पड़ेंगे, तो टाइप जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ डिक्रीमेंट है तो यहाँ से इसे उठाकर इधर ले आते हैं जल्दी से। और ऐसे ही लेट से इंक्रीमेंट बाय वैल्यू है तो इसको इंक्रीमेंट बाय वैल्यू रहने देते हैं, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं वैल्यू YNC और यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू DEC, वैल्यू डिक्रीमेंट। और यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट काउंटर, यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीमेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू। एंड ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीमेंट के साथ हटाकर डिक्रीमेंट वैल्यू। ओके, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इधर कॉमा, ओके नीचे कॉमा एंड इट्स नाउ डन। अब इसके लिए क्या करना है, अपनी स्टोर के अंदर इसके लिए रिड्यूसर्स होने चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूसर इसके लिए एक्शन होने चाहिए। सो एक्शन बनाने के लिए चलते हैं अपने रिड्यूसर में और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसे ये केस है सो आई एम रिपीटिंग दिस केस, ठीक है, 3 टाइम्स। एंड यहाँ पर अपना सबसे पहला है क्या, डिक्रीमेंट, तो यहाँ डिक्रीमेंट बन जाएगा, ये हो जाएगा अपना वैल्यू इंक्रीमेंट, तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया और ये अपना हो जाएगा वैल्यू डिक्रीमेंट। सो वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट हो गई और यहाँ पर कर लेते हैं सेव। नाउ स्टेट के लिए यहाँ पर हम लोग मैनेज कर रहे हैं और वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए यहाँ हम लोगों को वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। सो हम लोग अभी 10 नहीं करेंगे, लेट से कि आप लोगों को कहीं और से डेटा मिल रहा है तो आप लोगों को वो डेटा यूज़ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप, मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ चलते हैं अपने counter.js में और टाइप के साथ साथ आप यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रॉप पास कर सकते हैं, दैट इज़ योर वैल्यू। और वैल्यू में हम लोग दे देते हैं सिंपली 10, ठीक है, ताकि आप लोग कंपोनेंट से ही सीधे सीधे वैल्यूज को जो है एक्सेस कर सकें, ठीक है। बिकॉज अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग वैल्यूज से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो आप सीधे कंपोनेंट से ऐसे कर सकते हैं। और इसे अगर आपको एक्सेस करना है यहाँ पे, तो वैल्यू इंक्रीमेंट के अंदर आपको एक्शन की जैसे टाइप है आपके साथ, तो टाइप के साथ साथ आपके पास एक वैल्यू प्रॉप भी है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है उसको, सो एक्शन डॉट वैल्यू और सेव। नाउ वी गोना अटैच दिस टू, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे अपना डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट काउंटर हम लोग लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा है प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट वैल्यू, तो इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रॉप्स डॉट डिक्रीमेंट वैल्यू और इसको कर लिया सेव। नाउ एवरीथिंग शुड वर्क फाइन। चलते हैं अपने यहाँ पर ब्राउजर में एंड इफ आई रिफ्रेश दिस, सो इफ यू आर डिक्रीमेंटिंग दिस तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग इट बाय 10 तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, एंड इफ यू आर डिक्रीमेंटिंग, सो डिक्रीमेंट काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि डिक्रीमेंट वाला जो हैंडलर है वो सही से अटैच नहीं हुआ है। तो दिस डॉट props dot decrement value, and if I go to this reducer and check out whether this happened or not, तो यहाँ पे जो है value decrement DEC। so करते हैं save, and now if I go to my browser and if I refresh this, so increment say 1, okay, decrement and then increment by 10 and then decrement by 10। so now all the counters are working fine और यहाँ value भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रही है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर मिलती रहें।